चलो इधर आ जाओ। अपन क्या देख रहे हैं भाई अभी? मुगल साम्राज्य। क्या देख रहे हैं भाई? मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन है? बाबर। और बाबर अपन पढ़ चुके हैं, ध्यान रखना। आज पढ़ेंगे बाबर का पोता, पोता नहीं पुत्र कहेंगे। क्या कहेंगे भाई साहब? पुत्र कहेंगे। और बाबर के कितने पुत्र थे? चार। ध्यान रखना। बाबर बहुत खतरनाक शासक था और बाबर के कहा जाता है चार पुत्र। कहा क्या जाता है? ठीक, ध्यान रखना। चार पुत्र और एक लड़की भी थी, गुलबदर बेगम, समझे। अपन आज पढ़ेंगे हुमायूं। क्या पढ़ेंगे भाई साहब? हुमायूं। हुमायूं पढ़ेंगे। बट बाबर का शासन था 1526 से 1530। ये भारत में है, ध्यान रखना। 1526 से 1530। यदि हुमायूं का शासन अपन देखें, क्योंकि बाबर मर गए थे 1530 में। कब मर गया था? 1530 में। तो हुमायूं आया 1530 से 1556। तो पता है बाप मर जाए तो पुत्र ही साम्राज्य को संभालता है। कौन संभालता है? पुत्र ही साम्राज्य को संभालता है। बट यहाँ पर यदि अपन बातें करें कि भाई साहब हुमायूं का जन्म कब हुआ, तो 6 मार्च 1508 ईस्वी। 6 मार्च जन्म। जन्म मतलब हैप्पी बर्थडे। क्या भाई? हैप्पी बर्थडे। 6 मार्च 1508 ईस्वी में जन्म हुआ। समझ गए भाई साहब? कब हुआ जन्म? 6 मार्च 1508 ईस्वी में। जब देखो जन्म हो गया, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो स्कूल जाने की तैयारी करवाएंगे घर वाले। कहाँ जाने की तैयारी? स्कूल जाने की। जैसे तुम्हारी तैयारी करवाते स्कूल जाने की। बट कुछ है गवार जो पढ़ते ही नहीं, ध्यान रखना। तो मूल नाम है नासिरुद्दीन आपके मोहम्मद। मूल नाम, यदि इसका मूल नाम पूछे, नासिरुद्दीन मोहम्मद। क्या भाई साहब? नासिरुद्दीन मोहम्मद। नासिरुद्दीन मोहम्मद, ये इसका मूल नाम, मतलब जो अपन स्कूल में लिखवाते ना, वो नाम है इसका, नासिरुद्दीन मोहम्मद। यदि अपन घरेलू वाला बात करें, घरेलू का नाम क्या है? जैसे अपने भी घर वाले अपने घरेलू नाम रख देते हैं, उन्हें घूरा, कल्लू, लल्लू, ऐसा घर का नाम। यदि अपन बात करें उपनाम की, कौन से नाम की? उपनाम। तो उपनाम है इसको हुमायूं। क्या है भाई साहब? हुमायूं। उपनाम है हुमायूं, समझे। और हुमायूं के बाप की बात करें तो कौन है? बाबर। कौन है भाई साहब? यदि बाप की बात करें अपन, बाप, बाप तो बाप रहेगा, पता है आपको। तो कौन हो जाएगा? बाबर। बाप कौन है? बाबर। बाप कौन है भाई साहब? बाबर। यदि मेहतारी की बात करें, माहम बेगम, ध्यान रखना। यदि इसकी मेहतारी की बात करें, मतलब माता की बात करें, कौन के? हुमायूं। माहम माता, माता कौन है? माहम बेगम। माहम बेगम। पर ध्यान रखना ये बाबर की पत्नी है। किसकी पत्नी है? बाबर की पत्नी। देखो यहाँ बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कमरान, अस्करी, हिंदाल। बाबर ने मरने से पहले हुमायूं समझा कर गया था कि देख बेटा हुमायूं, तू सबसे बड़ा पुत्र है, तू समझदार है, ब्रिलियंट है, समझे, तू एक्सीलेंट है, तेरे अंदर दिमाग ज्यादा है। तो मेरे मरने के बाद जो सभी भाई हैं इनको हिस्सा बराबर कर देना, ध्यान रखना। नहीं तो पता लगे तो ऐसा मत करना कि इन तीनों के हाथ में कटोरा पकड़ा दे, रेलवे स्टेशन पर भीख मांगे, ध्यान रखना। हुमायूं को समझा कर गए हैं, ध्यान रखना। ऐसे ही हर बाप अपने पुत्र को समझा के जाता है जब उसे लगता है कि मैं मरने वाला हूँ। ऐसे ही बाबर को लगने लगा था कि वो मरने वाला है, तो उसने चारों पुत्र को, मतलब जो हुमायूं बड़ा पुत्र था, उसे समझा कर गया था कि भाई मेरे पुत्र, सबसे बड़े पुत्र, तू समझदार है, सभी भाइयों में साम्राज्य को बराबर बांटना, समझे। और नहीं तो पता लगे तुम भी पूरा साम्राज्य रख लो और उनके हाथ में कटोरा दे दो, तुम्हें भीख मांगे रेलवे स्टेशन के सामने या बस स्टेशन इसके सामने, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना बाबर की जो पुत्री है वो गुलबदन बेगम है। कौन है भाई साहब? गुलबदन बेगम। हुमायूं, कमरान, अस्करी, हिंदाल 4 पुत्र है और गुलबदन बेगम क्या उसकी पुत्री है।
और बाबर की पत्नी देखो कौन आ गई, माहम बेगम, जो हुमायूं की माता है। हुमायूं क्या है भाई, माता। हुमायूं का बाप कौन है, बाबर, और हुमायूं की माता है माहम बेगम। मतलब बातें करें तो बाबर की पत्नी कौन हो गई, माहम बेगम, और हुमायूं के बाप कौन हो गए, बाबर, और हुमायूं की माता कौन हो गई, माहम बेगम। फिर अपन देखा हुमायूं का जन्म, ध्यान रखना, हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी में हुआ था, और मूल नाम नासिरुद्दीन मोहम्मद था। मूल नाम क्या था भाई, नासिरुद्दीन मोहम्मद था। उपनाम उसका घरेलू नाम जो था वो हुमायूं था। बाप का नाम बाबर और माता का नाम माहम बेगम। अब अपन बातें करें, बाबर ने इसे बोल कर गया था भैया हिस्सा बराबर बराबर कर लेना, तो अपने बाप की आज्ञा मानते हुए, अपने बाप की आज्ञा मानते हुए इसने चारों भाइयों में बराबर बराबर हिस्सा किया। ध्यान रखना। अब देखना कौन कौन से भाई को क्या क्या देता है, ये समझ गए, कौन कौन को क्या क्या देता है। अब देखना हमारी चारों भाइयों में बंटवारा करेगा ये। अब देखो यहाँ पर भाई साहब, पहली चीज कमरान, पहला भाई कौन है, कमरान। अब देखो यहाँ पर यदि मैं लोकेशन पे लिखूं तो यहाँ पर ताजिकिस्तान है, ताजिकिस्तान या तजाकिस्तान, और यहाँ पर आपको पता है पाकिस्तान है। कौन है भाई साहब, पाकिस्तान, समझ गए। अब देखो पहले बात करूं मैं, पहले भाई की बात करूं, यहाँ पर कमरान की, कौन की भाई साहब, कमरान। कामरान को दिया, ध्यान रखना, काबुल और कंधार। काबुल और कंधार पड़ता अफगानिस्तान में, यहाँ पर अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान में पड़ते काबुल और कंधार। काबुल और क्या दिया, कंधार। ध्यान रखना, काबुल और कंधार कहाँ पड़ते, अफगानिस्तान। कहाँ पड़ते हैं भाई साहब, अफगानिस्तान। यदि अपन दूसरे भाई की बातें करें, यहाँ पर हिंदाल की, किसकी बात करें भाई साहब, हिंदाल की बातें करें। यदि अपन हिंदाल की बातें करें तो इसे अलवर और मेवाड़ दिया गया, जो राजस्थान में पड़ता है। ध्यान रखना, अलवर और मेवाड़ क्या क्या दिए गए इसे, अलवर और मेवाड़ दिया गया, अलवर और मेवाड़ दिया गया था कि बेटा हिंदाल तुम जाओ राजस्थान, समझी, वही घूमो फिरो, वहीं पे तुम्हें अलवर दे दिया गया है और मेवाड़ दिया गया। और कमरान से बोला बेटा कमरान तुम है ना काबुल जाओ। कहाँ जाओ, काबुल जाओ, और कंधार जाओ, वहीं पर घूमो। और ये पड़ता अफगानिस्तान में। कहाँ पड़ता भाई साहब, अफगानिस्तान। यदि अपन अस्करी की बात करें, यहाँ पर अस्करी, कौन सा करी भाई, अस्करी। तुम सोचो अंडा करी, ध्यान रखो अंडा करी नहीं है, जो अस्करी, कौन सी करी है, अस्करी को दिया संभल। क्या दिया भाई साहब, संभल दिया, समझी, क्या दिया भाई साहब, संभल। और संभल पड़ता है यूपी में, यहाँ पर पड़ता है संभल। ये है संभल, और संभल पड़ता है यूपी में। कहाँ पड़ता है भाई साहब, यूपी में। यदि यहाँ पर यूपी साइड और यहाँ पर राजस्थान, समझे, और यहाँ पर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। ध्यान रखें। देखो कमरान को काबुल और कंधार दिया, बोले भाई साहब तुम बाहर निकल जाओ। हिंदाल को अलवर और मेवाड़ दिया, बोलता आप राजस्थान निकल जाओ। अस्करी को संभल दिया, बोले आप यूपी निकल जाओ। एक चचेरा भाई बच्चा है, चचेरा भाई सुलेमान, चचेरा भाई। अच्छा, इसे उम्मीद नहीं थी कि मेरे को हिस्सा देंगे। चचेरे भाई को उम्मीद नहीं थी कि मुझे भी हिस्सा मिले, बट क्या करें, हुमायूं अपने बाप के अनुसार, कहने के अनुसार, है ना, आज्ञाकारी था वो हुमायूं ने इसे बदख्शा दिया। क्या दिया भाई साहब, बदख्शा। ध्यान रखना, बदख्शा के बारे में आपको पता है, जब हुमायूं गद्दी पर नहीं बैठा था तब ये बदख्शा का सूबेदार था। ध्यान रखना। और बदख्शा पड़ता है ये पाकिस्तान के पूर्वी में,
और ताजिकिस्तान के दक्षिण में, मतलब यहाँ पर यदि अपन बात करें लोकेशन की तो बदख्शा यहाँ पर, ध्यान रखना। जो ये बाबर था तब तक ये हुमायूं जो था बदख्शा का सूबेदार था। बदख्शा का क्या था भाई साहब? सूबेदार। चचेरे भाई से कहा गया कि भैया सुलेमान, चचेरा भाई कौन था? सुलेमान। सुलेमान सुलेमान से बोला भाई साहब सलमान खान, सलमान खान को सुलेमान खान, ध्यान रखना। सुलेमान को बदख्शा दे दिया। क्या दे दिया भाई? बदख्शा। और बदख्शा पड़ता ताजिकिस्तान के दक्षिण में और पाकिस्तान के पूर्वी एरिया। यदि वो लोकेशन की बातें करें तो यहाँ पर ताजिकिस्तान, आपको पता है कि ताजिकिस्तान के दक्षिण में और पाकिस्तान के पूर्वी में बदख्शा पड़ता है। और ये जो हुमायूं था जब ये आगरा गद्दी पर नहीं बैठा था, जब इसके पिताजी की मृत्यु नहीं हुई थी, तब ये बदख्शा का ही सूबेदार था, ध्यान रखना, समझे। कमरान को क्या दे दिए? काबुल और कंधार। हिंदाल को दे दिया अलवर और मेवाड़। अस्कर को दे दिया संभल। और चचेरा भाई को सुलेमान को दे दिया बदख्शा। अब देखते हैं गद्दी पे बैठेगा, अब देखना हुमायूं, समझ गए? चलें आगे? अरे चलें। खा पी के नहीं आए तुम, क्यों? आवाज नहीं निकल। तो लोग तो सोच रहे हैं मिला नहीं। आगे आपको पता है 29 दिसंबर 1530 ईस्वी में कहा जाता कि भाई साहब हुमायूं की जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट दिन था, समझ गए? 29 दिसंबर 1530 भाई साहब आगरा की गद्दी पर बैठे। आगरा की गद्दी पर बैठा। कहां पर बैठा भाई साहब? आगरा गद्दी पर। आगरा पड़ता है यूपी में। आगरा कहां पड़ता है? यूपी में। भाई साहब ने दिल्ली में, इसके पास में यहां पर पड़ता है दिल्ली। दिल्ली में दीन पन्हा नामक नगर की स्थापना की, ध्यान रखना। दीन पन्हा नामक नगर की स्थापना, नगर की स्थापना की, ध्यान रखना, समझ गए? कौन ने की है? हुमायूं। कौन ने की है भाई साहब? हुमायूं। अब देखो हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध, भाई साहब ने युद्ध भी लड़े हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इसका बाप जो था बाबर, हुमायूं का बाप कौन था? बाबर। जब ये छोटा सा था, जैसे अभी तुम छोटे से हो, मान लो केपीएल स्टार्ट होने वाला, कबड्डी प्रीमियम लीग, आप बाप के साथ जा रहे देखने स्टेडियम कि कबड्डी चल रही है, और वहीं पे मान लो बाप खेल रहा है, तुम देख रहे, अरे बाप रेड डाल रहा है, बहुत बढ़िया पॉइंट लेके आ रहा है। ऐसे ये हुमायूं, ध्यान रखना, जब बाबर युद्ध लड़ रहा था, पानीपत का प्रथम युद्ध, आपको पता है ना, जब हुमायूं साथ में जाता था, स्टेडियम में बैठता था, अरे मेरा बाप लड़ रहा है, मजेदार से देखता था, ये बड़े मजा आते थे। बाप तलवार चलाता था, तोपे चलाता था, हुमायूं बड़ा खुश होता था। तुम पता है छोटे छोटे बच्चे लड़ाइयों में बड़े खुश होते। अभी तुम कार्टून दिखा दो उन्हें मोबाइल में, सुबह से लेकर शाम तक नहीं हटे हुए मोबाइल। ऐसे ही हुमायूं भी जब बाबर के साथ जाता था तो सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक युद्ध देखा करता था। मतलब ये मल्टी टैलेंटेड बचपन में ही हो गया था, ध्यान रखना। कब हो गया था? बचपन में, समझे? पानीपत का युद्ध देखा उसने, खानवा का युद्ध देखा, चंदेरी का युद्ध देखा, घाघरा का युद्ध देखा, और अपने बाप की मृत्यु भी देखी, ध्यान रखना। तो भाई साहब को बड़ा मजा आता था, बचपन से ही मल्टी टैलेंटेड था, और कहा जाता था कि भाई साहब बाबर के साथ में बचपन में ही एक एक ढक्कन करके अल्कोहल भी पिया करता था। क्या पिया करता था? एक एक ढक्कन अल्कोहल भी पिया करता था। बाबर कहता था, अरे वाह, पीला बेटा पीला, दवाई दवाई कहा है, जब दवाई है, एक लोटा जल सारी समस्या का हल, ध्यान रखें। चलो अब भाई साहब बाबर युद्ध लड़ेंगे, क्योंकि बाप तो चला गया, बाप तो चला गया, अब हुमायूं युद्ध लड़े। पहला युद्ध देवरा का युद्ध, भाई साहब देवरा का युद्ध लड़े।
किसका युद्ध लड़े हैं? देवरा का। 1531 में 1531 में लड़ा है। समझे? यदि अपन बातें करें यहाँ पर भाई साहब के दूसरे युद्ध की, इसकी जिंदगी के युद्ध हैं ये। अभी तक इसने अपने बाप की जिंदगी के युद्ध देखे थे, अब ये इसकी जिंदगी के युद्ध हैं। समझे? अब देखो यहाँ पर भाई साहब चौसा का युद्ध। किसका युद्ध? चौसा का युद्ध। चौसा पड़ता है बिहार में। कहाँ पड़ता है भाई साहब? बिहार। चौसा पड़ता है बिहार में 1539। कब लड़ा भाई साहब ये? 1539। कहा जाता है कि ये युद्ध शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ। किसके बीच हुआ भाई साहब? शेर खां और हुमायूं के बीच। भाई साहब शेर खां ने हुमायूं को दुमोच दिया जाना। दुमोचने का मतलब होता हरा दिया। तो जीता कौन? शेर खां। कौन जीता? शेर खां। अब आजाद तीसरे युद्ध पे बातें नहीं। भाई साहब यहाँ आजा बेलग्राम और कन्नौज का युद्ध। बेलग्राम और कन्नौज। बेलग्राम व कन्नौज। बेलग्राम व कन्नौज ये पड़ता है यूपी में। कहाँ पड़ता है? यूपी में। बेलग्राम और कन्नौज पड़ता है यूपी में। भाई साहब ये युद्ध भी शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ। अरे बातें नहीं। हुमायूं और शेर खां के बीच। जीता कौन? शेर खां। हुमायूं ने सोचा कि मैंने बाप के समय के युद्ध जब लड़ रहा था बाप, तब मैंने युद्ध देखा, तो मैं तो युद्ध हारूंगा ही नहीं, मैं तो जीतूंगा ही जीतूंगा। बट इसने मेहनत नहीं की थी। ध्यान रखना, देखने एक अलग चीज और उस पर मेहनत करने एक अलग चीज है। आप लोग भी पढ़ने एक अलग चीज है, उस पर मेहनत करने एक अलग चीज है। ध्यान रखना, समझे? प्रैक्टिस करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। तो ऐसे ही शेर खां ने प्रैक्टिस की थी, बट हुमायूं ने प्रैक्टिस नहीं की। हुमायूं भाई साहब 2 युद्ध में हार गया, और जो व्यक्ति हार जाए वो वहां से निकल लेता है। भाई साहब भी निकल लिए वहां से। भाई साहब हुमायूं ने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और टेम्पू में बैठ के, ध्यान रखा, टेम्पू में यात्रा बहुत तेज हो रही है इस समय, ध्यान रखना। हाँ, टेम्पू में बैठ के 3 तारीख के दिन, समझे? 3 तारीख के दिन टेम्पू जो निकलेगा तो कभी जिंदगी में वापस नहीं आएगा। ध्यान रखना। भाई साहब जो बैठ के यहाँ पर सिंध चला गया। कहाँ चला गया? पंजाब प्रांत में पड़ता है सिंध, और ये सिंध है पाकिस्तान वाला। कौन सा सिंध है भाई साहब? पाकिस्तान वाला। देखो यहाँ पर थोड़ा मिटा दूंगा, ये वाला सिंध है, और सिंध है ये पाकिस्तान वाला। कौन सा तान वाला? पाकिस्तान वाला। ध्यान रखना। भाई साहब यहाँ चला गया कौन? हुमायूं। कौन चला गया? हुमायूं। भाई साहब हुमायूं ने, कहा जाता है कि 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसी जिंदगी बिताई, टपोरी जैसी जिंदगी बिताई, रोड छाप जैसी जिंदगी बिताई, बट उसने जिंदगी का सबसे अच्छा काम और सबसे बड़ा काम ये घरे रहते हुए ही किया था। भाई साहब हुमायूं ने यहाँ पर एक लड़की पसंद कर ली। क्या पसंद कर ली? लड़की पसंद कर ली। क्या पसंद कर ली भाई साहब? लड़की पसंद कर ली, और वो लड़की थी हमीदा बानो बेगम। कौन सी थी? हमीदा बानो बेगम। मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन, सुन साहिबा सुन। ध्यान रखना, हुमायूं ने क्या बोला हमीदा बानो बेगम से? मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन, सुन साहिबा सुन। दोनों के कार्ड छपे होंगे, समझे? बारात लगी होगी, नागिन डांस हुआ होगा, आकाश और आदर्श नचे होंगे, समझे? के बहुत तेज नचते हैं। नागिन डांस भी किया होगा, इधर से करीना ने भी किया होगा, समझे? करीना, वैष्णवी, साक्षी, तमाम नाम, अभिषेक, अमित, ऋषभ, सब लोगों ने नागिन डांस किया होगा, बहुत तेज नचते हैं। अरे सूरज तो भाई साहब, हाँ
चलो इधर आओ। हमीदा बानो बेगम, अच्छा शादी कब हो गई थी? 1541 में। देखो 40 में चला गए थे यहाँ से, बेलग्राम कन्नौज का युद्ध हुआ है 1540। कब हुआ भाई साहब? 1540। भाई साहब 41 में शादी कर ली भाई साहब ने। रीता क्योंकि भाई साहब ने हमीदा बानो बेगम के साथ 1541 में शादी, कहा जाता है जिंदगी के सबसे नेक काम कर लिया इसने, जिंदगी के सबसे नेक काम कर लिया था इसने। फिर अपन आगे चले यहाँ पर, यदि बातें करें यहाँ पर, तो यहाँ पर सरहिंद का युद्ध भी हुआ है। चौथा युद्ध की बातें करें, यहाँ तक दिख रहा है, देखना नीचे दिख रहा है? हाँ, सरहिंद का युद्ध, सर हिंद का युद्ध। किसका युद्ध हुआ भाई साहब? सरहिंद का युद्ध 1555 में, ध्यान रखना 55 में नहीं 55 में। कहा जाता है ये हुमायूं और सिकंदर के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? सिकंदर और हुमायूं के बीच। हुमायूं हुआ सिकंदर के बीच, पर जीता कौन है इसमें? हुमायूं। भाई साहब हुमायूं जीता और आगरा गद्दी पर फिर बैठ गया, आगरा गद्दी पर फिर बैठ गया। ध्यान रखना, देखो इसके द्वारा लड़े गए युद्ध थे देवरा के युद्ध 1521 में हुआ था। चौसा का युद्ध जो बिहार में पड़ता है 1539 में शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ, इसमें शेर खां विजय हो गया। ध्यान रखना। बेलग्राम में कन्नौज का युद्ध, ध्यान रखना 1540 में ये पड़ता है यूपी में, और ये शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ, इसमें शेर खां जीत गए। दोनों युद्ध जब हुमायूं हार गया तो बेइज्जती के कारण इसने यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांध के टेम्पू में बैठ के सिंध चला गया, और सिंध में ही कहा जाता है कि इसने भाई साहब ने 1 साल के अंदर दुनिया का वो काम कर लिया जो करने में बहुत दिक्कतें हो रही हैं, समझे? फिर अपन ने देखा कि भाई साहब ने शादी कर ली हमीदा बानो बेगम से। कौन से कर ली भाई साहब? हमीदा बानो बेगम। फिर अपन आगे चले, यहाँ पर यदि बातें करें, थोड़ा सा और जगह चाहिए अपन को, है ना? यहाँ पर अब मैं मिटाता हूँ, इधर पर लिखिए। अब आओ भाई साहब इधर। कहा जाता है भाई साहब यहाँ पर हुमायूं ने दिल्ली के पास, समझ गए, दिल्ली के पास कहा जाता है दीन पन्हा भवन में स्थित 1 जनवरी 1556 1 जनवरी 1556 में दीन पन्हा नामक पुस्तकालय की भवन से सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। क्या हो गई भाई साहब? हुमायूं। पर कहा जाता कि भाई साहब हुमायूं पंडितों की बात पर ज्यादा विश्वास करता था। कहा जाता है कि हुमायूं पंडितों की बात पर ज्यादा विश्वास करता था। पंडितों की बात पर ज्यादा विश्वास, ध्यान रखना, ज्यादा विश्वास करता था। ध्यान रखना, पंडितों की बात पे ज्यादा विश्वास करता था। पंडित कहते कि हुमायूं तुम्हारा नक्षत्र खराब चल रहा है, तुम्हारे जो पड़ोसी है ना, पड़ोसी भाई ने करवा तोड़ करना, समझे? तो भाई तुम हार रह जाना,
तुम 7 दिनों में 7 कलर के कपड़े पहनो। पंडित ने क्या बोला? 7 दिनों में 7 कलर के कपड़े पहनो। पंडित जी ने बोला, पंडित जी बोलते मैं, भाई साहब ने 7 दिनों में 7 कलर के कपड़े पहनना प्रारंभ किया। क्या किया? प्रारंभ किया। कहता है कि अब मैं नहीं हारूंगा। पंडितों ने ऐसे बताया कि तेरा नक्षत्र खराब चल रहा है, तेरा समय खराब चल रहा है, ये पड़ोसियों ने टूटका नाटका करा है, समझे क्या? पंडित जी ने बोला तुम 7 दिनों में 7 कलर के कपड़े पहना कर। पंडितों की बात पर, ज्योतिषों की बात पर ज्यादा विश्वास करता है। तो ये भाई साहब ने 7 दिनों में 7 कलर पहनना कपड़े स्टार्ट कर दिया। बात मान ली ना पंडित की, ठीक है।